देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। जहां हरिद्वार में मौसम अच्छा बना हुआ है, लेकिन कई देश के हिस्से बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया। और क्या कुछ बारिश से जुड़ी हुई, बाढ़ से जुड़ी हुई आफत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है। जहां नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं, तो वहीं कई इलाके जलमग्न होने की कगार पर हैं। यूपी के बलरामपुर में 6 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नेपाली पहाड़ियों पर हो रही बारिश से तराई इलाके में 20 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ के चलते कई सड़कों पर पानी भर गया, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह से ठप है। बारिश और पहाड़ी इलाके से आ रहे सैलाब के चलते नदी नालों में उफान है, जिसके चलते कई गांवों का कनेक्शन आपस में टूट चुका है। इटावा में भारी बारिश के बाद मैनपुरी रोड पर बने अंडरपास में पानी भर गया, जिसके चलते सैफई मेडिकल कॉलेज की बस पानी में फंस गई। बस में कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट थे। 24 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट से भरी बस 6 फीट पानी में करीब 1 घंटे तक फंसी रही, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी का रेस्क्यू किया गया। आगरा में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला, जिसके चलते तमाम इलाके तालाब में तब्दील हो गए। कॉलोनियों में जल भराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गलियों में भरे करीब 3 फीट तक गंदे पानी से गुजरते लोग नजर आए। ऐसे में कई लोगों की गाड़ियों में पानी भर गया, जिसके चलते उन्हें धक्का देकर पानी से बाहर निकालना पड़ा। तो राजस्थान के चूरू में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भरा हुआ है। इलाके के लोग करीब 3-3 फीट पानी से गुजरने को मजबूर हैं। सड़क से पानी ऐसे बह रहा है मानो दरिया निकला हुआ हो। बारिश के चलते कई इलाकों में तो आलम इस कदर हो गया कि घरों तक में पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों को पानी बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश का कटनी जिला बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश की आफत से जूझ रहा है। एक नाले की पुलिया टूटने की वजह से पास के स्कूल में पानी आ घुसा। बताया जा रहा है कि ये पुलिया और सड़क बीते साल ही बनाई गई थी। पूरे खेवा गांव का पानी, नालियों का पानी सब स्कूल के अंदर ही आता है। इसके लिए कोई ध्यान दें, ग्राम के पदाधिकारी या सदस्य लोग ध्यान दें। मध्य प्रदेश के दमोह में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए नजर आए। उफनती नदी से बस को गुजारना एक ड्राइवर को भारी पड़ गया। बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते करीब 15 यात्रियों की जान आफत में फंस गई। गनीमत रही कि यात्रियों के चिल्लाने के बाद मौके पर मौजूद गांव वालों ने सभी को सलामत बाहर निकाल लिया। झारखंड के रामगढ़ जिले में भारी बारिश के चलते भैरवी और दामोदर नदी उफान पर हैं, जिसके चलते राजप्पा मंदिर परिसर में पानी घुस गया। परिसर में लगी तमाम दुकानों में बाढ़ का पानी भर गया। तो वहीं इस दौरान एक शख्स सैलाब में फंस गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों और दुकानदारों ने रेस्क्यू किया। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कान्हा नदी उफान पर है। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीते 2 दिनों से वर्धा समेत आसपास के जिलों में हो रही बारिश के चलते इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने 2 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। विदर्भ जो ज्यादातर महाराष्ट्र का एक सूखा इलाका माना जाता है, बारिश कम होती है, लेकिन इस बार मानसून ने करवट बदली है और लगातार बीते 2 से 3 दिनों से लगातार यहां पर रुक रुक के तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों में उफान देखा जा सकता है। यानी मुसीबत अभी भी नागपुर के लोगों के लिए बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, नागपुर। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। जहां हरिद्वार में मौसम अच्छा बना हुआ है, लेकिन कई देश के हिस्से बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया। और क्या कुछ बारिश से जुड़ी हुई, बाढ़ से जुड़ी हुई आफत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है। जहां नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं, तो वहीं कई इलाके जलमग्न होने की कगार पर हैं। यूपी के बलरामपुर में 6 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नेपाली पहाड़ियों पर हो रही बारिश से तराई इलाके में 20 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ के चलते
कई सड़कों पर पानी भर गया, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह से ठप है। बारिश और पहाड़ी इलाके से आ रहे सैलाब के चलते नदी नालों में उफान है, जिसके चलते कई गाँव का कनेक्शन आपस में टूट चुका है। इटावा में भारी बारिश के बाद मैनपुरी रोड पर बने अंडरपास में पानी भर गया, जिसके चलते सैफई मेडिकल कॉलेज की बस पानी में फंस गई। बस में कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट थे। 24 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट से भरी बस 6 फीट पानी में करीब 1 घंटे तक फंसी रही, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी का रेस्क्यू किया गया। आगरा में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला, जिसके चलते तमाम इलाके तालाब में तब्दील हो गए। कॉलोनियों में जल भराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गलियों में भरे करीब 3 फीट तक गंदे पानी से गुजरते लोग नजर आए। ऐसे में कई लोगों की गाड़ियों में पानी भर गया, जिसके चलते उन्हें धक्का देकर पानी से बाहर निकालना पड़ा। तो राजस्थान के चूरू में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भरा हुआ है। इलाके के लोग करीब 3-3 फीट पानी से गुजरने को मजबूर हैं। सड़क से पानी ऐसे बह रहा है मानो दरिया निकला हुआ हो। बारिश के चलते कई इलाकों में तो आलम इस कदर हो गया कि घरों तक में पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों को पानी बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश का कटनी जिला बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश की आफत से जूझ रहा है। एक नाले की पुलिया टूटने की वजह से पास के स्कूल में पानी आ घुसा। बताया जा रहा है कि ये पुलिया और सड़क बीते साल ही बनाई गई थी। पूरे खैरवा गांव का पानी, नालियों का पानी सब स्कूल के अंदर ही आता है। इसके लिए कोई ध्यान दें, ग्राम के पदाधिकारी या सदस्य लोग ध्यान दें। मध्य प्रदेश के दमोह में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए नजर आए। उफनती नदी से बस को गुजारना एक ड्राइवर को भारी पड़ गया। बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते करीब 15 यात्रियों की जान आफत में फंस गई। गनीमत रही कि यात्रियों के चिल्लाने के बाद मौके पर मौजूद गांव वालों ने सभी को सलामत बाहर निकाल लिया। झारखंड के रामगढ़ जिले में भारी बारिश के चलते भैरवी और दामोदर नदी उफान पर हैं, जिसके चलते राजप्पा मंदिर परिसर में पानी घुस गया। परिसर में लगी तमाम दुकानों में बाढ़ का पानी भर गया। तो वहीं इस दौरान एक शख्स सैलाब में फंस गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों और दुकानदारों ने रेस्क्यू किया। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कान्हा नदी उफान पर है। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीते 2 दिनों से वर्धा समेत आसपास के जिलों में हो रही बारिश के चलते इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने 2 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। विदर्भ जो ज्यादातर महाराष्ट्र का एक सूखा इलाका माना जाता है, बारिश कम होती है, लेकिन इस बार मानसून ने करवट बदली है और लगातार बीते 2 से 3 दिनों से लगातार यहां पर रुक रुक के तेज बारिश हो रही, जिसकी वजह से नदियों में उफान देखा जा सकता है। यानी मुसीबत अभी भी नागपुर के लोगों के लिए बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, नागपुर। हो रही बारिश के चलते इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने 2 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। विदर्भ जो ज्यादातर महाराष्ट्र का एक सूखा इलाका माना जाता है, बारिश कम होती है, लेकिन इस बार मानसून ने करवट बदली है और लगातार बीते 2 से 3 दिनों से लगातार यहां पर रुक रुक के तेज बारिश हो रही, जिसकी वजह से नदियों में उफान देखा जा सकता है। यानी मुसीबत अभी भी नागपुर के लोगों के लिए बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, नागपुर।